प्यारे बच्चों, आज क्लास 12th होम साइंस का एग्ज़ाम था, फाइनल एग्ज़ाम। और उसके लिए आप लोगों ने कितना स्कोर किया, कितना सही किया, आंसर कीज़ मिला लीजिए। मैं आप लोगों को एक एक करके बता रहा हूँ। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले इसी तरह महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। साथ ही होम साइंस के बच्चों बच्चियों को ये वीडियो जरूर शेयर कर दे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था आपका, ज्वर कितने प्रकार का होता है। तो ज्वर जो है वो है क्या, 5 प्रकार है या 7 प्रकार है, 8 प्रकार है कि 3 प्रकार है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 प्रकार के। कोई कोई 3 प्रकार के बताते हैं लेकिन ये गलत है, ये टोटल 5 प्रकार के होंगे। दूसरा क्वेश्चन है, संक्रामक रोग से तात्पर्य है। देखिए ये बताया हुआ क्वेश्चन आ गया। तो रोग का बार बार होना, रोग लंबे समय तक रहना, रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना या पोषण तत्व की कमी। तो हम लोग सभी जानते हैं संक्रामक रोग, जैसे किसी को सर्दी हो गया और उसके साथ अगर रहिएगा तो आपको भी सर्दी हो जाएगा, तो ये एक संक्रामक रोग है। संक्रमण मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलता है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। तीसरा नंबर, मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है। देखिए ये भी बताया हुआ क्वेश्चन आ गया आपका। मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है, कैंसर होता है, अतिसार या पोलियो होता है। तो मादा एनोफिल मच्छर, सभी मच्छर के काटने से नहीं, मादा एनोफिल मच्छर के काटने से क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। तो यहाँ तीसरा का ए हो जाएगा। चौथा नंबर, कपड़ों की कीड़ों से बचाने के लिए उसमें क्या रखा जाता है। तो केले के पत्ते, आम के पत्ते, नीम के सूखे पत्ते या सेब के पत्ते। तो नीम के पत्ते जो होते हैं वो औषधि के काम करते हैं और कीटनाशकों को वो मारते हैं, दूर रखते हैं। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, नीम के पत्ते। पांचवा नंबर है आपका, भाप द्वारा पकाया गया भोजन क्या होता है। तो सुपाच्य होता है, गरिष्ठ होता है मतलब थोड़ा भारी लगता है पेट में, हानिकारक होता है या फिर कच्चा होता है। तो यह भाप द्वारा पकाया गया जो है भोजन वो मतलब सुपाच्य होता है, मतलब आसानी से आपका पच जाएगा। छठा नंबर है, सामाजिकरण का पहला संकेत क्या है। तो ईर्ष्या करना, तर्क करना, मुस्कुराना या फिर चिंतन करना। तो यहाँ सामाजिकरण कर रहा है। सामाजिकरण मतलब होता है आप किसी से मिले तो मुस्कुरा दिए, मेल मिलाप बना के चल रहे हैं, तो इस तरह सामाजिकरण होता है। तो ये आपका सी हो जाएगा, मुस्कुराना। सातवां नंबर है आपका, विज्ञापन का माध्यम क्या है। तो विज्ञापन का यहाँ माध्यम पूछा जा रहा है। तो विद्यालय है कि दूरदर्शन है, अस्पताल है कि लाइब्रेरी है। तो विज्ञापन हम कहाँ देंगे, तो दूरदर्शन पर देंगे, जो टीवी में दिखाएगा विज्ञापन। तो इसलिए विज्ञापन का माध्यम जो है वो दूरदर्शन हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका बी होगा, दूरदर्शन। आठवां नंबर, जल से शरीर के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है, तो जल से शरीर बढ़ता है तापमान कि घटता है, नियमन करता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जल से तापमान क्या होता है, नियमन, शरीर को क्या करता है, नियमित रखता है। जल के अगर ज़्यादा शरीर में जल का कमी हो जाएगा तो आपको डिहाइड्रेट हो जाइएगा, उल्टी पैखाना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या करता है, नियमन करता है। नौवां नंबर है आपका, निम्न में से कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है। नहीं है पूछा जा रहा है। तो भारतीय राजनीति है, धन प्रबंधन है, वस्त्र विज्ञान है या उपभोक्ता शिक्षा है। तो आपका जो है भारतीय राजनीति, ये राजनीति का ये है विषय है। तो ये भारतीय इतिहास हो जाएगा, राजनीति हो जाएगा, नौमा का ए। 10वां नंबर, WHO का पूरा रूप है। देखिए ये बताया हुआ क्वेश्चन आ गया है आपका, वीमेन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कोई नहीं। तो WHO का होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, पोलियो से प्रभावित अंग। पोलियो से प्रभावित अंग मोटा हो जाता है, सुंदर हो जाता है, मजबूत हो जाता है कि बेकार होता है। देखिए ये बताया हुआ क्वेश्चन आ गया आपका। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, बेकार हो जाता है। 12 नंबर है आपका, निम्न में से कौन पोषणहीनता से संबंधित रोग है। तो मलेरिया है,
डायरिया है, एनीमिया है कि टिटनस है। तो यहाँ पर जो है वो क्या है, निम्न में क्या, पोषणहीनता से संबंधित जो है वो आपका हो जाएगा एनीमिया। 13 नंबर, ये भी बताया ही क्वेश्चन आया है, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? आहार आयोजन, आर्थिक स्थिति, विद्यालय, समाज या इनमें से कोई नहीं। तो आहार आयोजन मतलब भोजन का जो हम लोग प्रबंध करेंगे वो आर्थिक स्थिति से पता चलेगा, माल मुद्रा है कि नहीं, तभी ना हम लोग अच्छा अच्छा खाएंगे, तो इसलिए आर्थिक स्थिति हो जाएगा ए। 14 नंबर है, शारीरिक विकास के लिए क्या जरूरी है? क्या है, शिक्षा, मनोरंजन की पौष्टिक भोजन की जल? ये भी बताया हुआ क्वेश्चन आ गया, पौष्टिक भोजन। 15 नंबर, आयोडीन मिलाया जाता है, तो आयोडीन किसमें है? नमक में, चीनी में, दूध में कि दाल में? तो आयोडीन किसमें मिलता है? तो ये हमको आयोडीन नमक में मिलता है। इस आयोडीन की कमी से घेघा रोग भी होता है। 16 नंबर, हमें शीघ्र ऊर्जा देता है, तो प्रोटीन, वसा, ग्लूकोज या इनमें से कोई नहीं। तो शीघ्र ऊर्जा मतलब थकावट, कमजोरी लग रहा है तो बोला रे तनी ग्लूकोजवा पी ले, तो इसलिए हमको ग्लूकोज जो है वो ऊर्जा तुरंत दे देगा, तो यहाँ सी हो जाएगा, 16 का सी ग्लूकोज। 17, पपीते का बीज मिलाया जाता है, मतलब पपीते के बीज में जो है किसमें मिलाया जाता है? हल्दी पाउडर में, साबुत काली मिर्च में, ये मिर्च पाउडर में, अनाज में? तो ये भी बताया हुआ ही क्वेश्चन आ गया कि जो गोलकी होता है उसमें है सो पपीता का दाना मिला देता है, गोलकी जैसा दिखता है, पता नहीं चलता, वजन मारने के लिए। तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, साबुत काली मिर्च में। 18 नंबर, निम्न में से किस कार्य के लिए बैंक ऋण नहीं देता है? बैंक ऋण नहीं देता, वस्त्र खरीदने के लिए, शिक्षा, मकान खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए? तो आपका देखिए पढ़ाई के लिए ऋण देता है, मकान खरीदने के लिए भी ऋण देता है, गाड़ी खरीदने के लिए भी ऋण देता है। आपको किसके लिए ऋण नहीं देता है? तो वस्त्र खरीदने के लिए ऋण नहीं देता है, तो यहाँ ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 19 नंबर, मिर्च पाउडर में क्या मिलाया जाता है? तो मिर्च जो है लाल रंग का रहता है, और लाल रंग में क्या होगा? कंकड़ तो लाल रंग का नहीं रहता है, पीली मिट्टी नहीं रहेगा, पपीते का बीज तो गोलकी में मिलाया जाता है, तो ईंट चूर्ण मतलब ईंट का चूरा जो होता है वो लाल रंग का रहता है, वो मिर्च पाउडर में मिला दिया जाता है वजन मारने के लिए, तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 20 नंबर, तरल आहार कितने प्रकार के होते हैं? तो 2, 4, 8 या फिर 10? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा 2 प्रकार के। 21 नंबर, कीड़े से बचने वाला रेशा है, तो कौन है? नायलॉन, सूती, रेशम या रेयान? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा रेशम। 22 नंबर है, ORS रोगी को कब पिलाया जाता है? तो ये मलेरिया होने पर, निर्जलीकरण में, कैंसर होने पर, इनमें से कोई नहीं। मतलब शरीर में जब आपका पानी का कमी हो जाएगा, लैट्रिन पे खाना चालू हो जाएगा, तो वो उसी समय ORS का घोल बोलता है दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा निर्जलीकरण, मतलब वही डिहाइड्रेशन जो हो जाता है, निर्जलीकरण। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 23 नंबर, जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई लगभग कितनी होती है? तो ये है 20 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 90? तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। 24 नंबर है, अचार संरक्षित करने के लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? पानी, घी, नमक और तेल या इनमें से कोई नहीं? तो अचार बनाते हैं तो उसमें नमक और तेल प्रचुर मात्रा में देते हैं ताकि वो खराब ना हो, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। और लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आया था, चेक कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आपका चेक जो है वो कहीं कहीं 5 प्रकार के बताए गए हैं, कहीं 3 प्रकार के बताए, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, मेरे हिसाब से ये 3 प्रकार के होंगे। तो आशा करते हैं एग्जाम आप लोग का अच्छा गया होगा। आप लोगों ने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।